चाह रहे हैं आप, उनके पास तलवार है तो हमारे पास कलम की ताकत है। हम की कलम की ताकत से उसके तलवार के ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और करके रहेंगे। कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पूरा जाति एक हो जाएगा। देखिए, ये कहना आसान है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में सभी जाति वर्ग और धर्म पंथ के लोग रहते हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कभी भी हिंदू राष्ट्र समानता रहता तो रोहित वेमुला की हत्या नहीं होती, समानता रहता तो पायल तन्वी की हत्या नहीं होती, समानता रहता तो लक्ष्मण यादव को विश्वविद्यालय से हटाया नहीं जाता, समानता रहता तो डॉक्टर रोहिणी सिंह को यूजीसी बिल जब से आया पूरा हाहाकार मचा हुआ है और कल जो है 19 तारीख को केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले ही लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ओबीसी SC ST के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं यूजीसी बिल को लेकर के कि क्या लगता है कि इनकी आवाज से केंद्र सरकार डर करके यूजीसी बिल पारित करेगा कि नहीं करेगा? क्या कहना चाहेंगे यूजीसी से, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है? इसी से प्रॉब्लम है, जो भी SC ST OBC के बच्चों के साथ जातिवाद किया जाता है, अगर इसी एक्ट लागू होता है जातिवाद को खत्म किया जाएगा और जितने भी छोटे SC ST OBC के मुंह में आवाज जाएगा और इससे जो फायदा मिल सकता है, एक विकल्प हो जाएगा छोटे कास्ट के अति बड़े कास्ट से लड़ने के लिए और जातिवाद जाति समानता हो जाएगा। जो इस देश में बड़े जाति के लोग कहे जाते हैं वो बोल रहे हैं कि यूजीसी बिल अगर पास होता है तो छोटी जाति हम लोगों पर बेवजह जो है कि फंसाने का काम करेगा। कैसे फंसाने का काम करेंगे? आप समानता का अधिकार है, क्यों फंसाने का काम करेंगे? चल जाएगा। यूजीसी एक समानता का अधिकार देता है, ना कि देता है कि आप बढ़ के उसमें भाग लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो क्या लगता है कि यूजीसी बिल अगर पास होता है तो यूनिवर्सिटी में जो है इस तरीके का हुड़दंगई नहीं होगा, सबको एक समान मिलेगा? बिल्कुल लगेगा, सब एक समान रहेगा। ST ST जनरल सारा एक साथ रहो, एक समान रहेगा, क्यों आंदोलन होगा? अच्छा से रहेगा। इसी एक्ट अच्छा एक नियम है, इसका विरोध हम लोग क्यों करें? ये छोटे कास्ट के लिए अच्छा विकल्प है। कहीं मेरे साथ भी भेदभाव। अच्छा, क्यों यूजीसी से क्यों स्वर्ण समाज के लोग भड़के हुए हैं? क्या उनको चाहिए, ये लागू होना चाहिए या बंद होना चाहिए? वो अपना जो है ना छोटे कास्ट अपना दबदबा बनाने चाहते हैं, ये सबको अभी जो कर रहे हैं, ये यूजीसी एक्ट जब लागू हो जाएगा तो ये उसको नहीं मिलेगा करने के लिए, इसीलिए वो चाहते हैं कि इसी एक्ट नहीं लागू। 40 छात्र में से 15। आपको लगता है कि इस देश में जातिवाद है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल है भी। आप कितना ऐसा आंदोलन देखे होंगे जो जातिवाद पर आधारित है। जैसे गरीब एवं अभी जो है यूजीसी बिल को लेकर के नरेंद्र मोदी को भी लोग टारगेट कर रहे हैं, तेलिया बताते हैं तो बनिया बताते हैं। क्यों नरेंद्र मोदी का इस तरीके से पुतला भी फूका जा रहा है यूजीसी बिल को लेकर के? वो लोग कौन है? तो राजनीति करते हैं। तो कौन है? जो भी मतलब बड़े जनरल कास्ट के आते हैं, वो जो है अपना दबदबा उसका जो यूजीसी में लागू हो जाएगा तो उसका नहीं रह पाएगा, इसीलिए उसका जो है मोदी पे भी कलाम कर रहे हैं, ये बात गलत है। इंदिरा गांधी। अच्छा, लोग बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र में सब जाति एक समान होगा, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यूजीसी आया तो भेदभाव शुरू हो गया, आंदोलन होना शुरू हो गया। ये सब क्यों? युवा सामने नहीं आता। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेगा कोई बनाना? हिंदू राष्ट्र चाहेगा। हिंदू राष्ट्र में क्या होता है? हिंदू राष्ट्र में तो आपको पहले से हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, फिर हमको हिंदू नहीं माना जाता है क्योंकि हम लोग क्या है, पिछड़े वर्ग हैं। हिंदू राष्ट्र में तो सबको एक समान होना चाहिए, फिर यूजीसी से बिल को लेकर के क्या? हिंदू में समान कहाँ माना? जो उच्च वर्ग है उसको पढ़ने का अधिकार है, SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार है नहीं, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है नहीं, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है नहीं, तो हिंदू राष्ट्र में क्या है? हिंदू राष्ट्र लागू होने से क्या फायदा है? हिंदू के लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारे ऐसा अनुवाद में लिखा है, ऐसा हिंदू राष्ट्र में लिया गया है। वहाँ पे जो है पढ़ लीजिए, कल के हम पढ़े हुए हैं। जो है अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? सब समान था। हिंदू राष्ट्र का क्या जरूरी है? क्या है हमारे देश में सब जाति को समान है, हिंदू में से सिख ईसाई सब साथ में रहेंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनने की क्या जरूरी है? और सभी के देखिए भाई, आज के स्टूडेंट लोग हैं जो यही बात कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो जातियों का एक समान नहीं मिल पाएगा, जो बड़े जाति के लोग छोटे जाति को दबाने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे बहुत अहम भूमिका है कि स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पूरा जाति एक हो जाएगा। देखिए, ये कहना आसान है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में सभी जाति वर्ग और धर्म पंथ के लोग रहते हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कभी भी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, स्वर्ण समाज आज कहते हैं कि ये यूजीसी बिल काला कानून है, काला कानून है। अरे भाई, अगर आप विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अगर आप जातिगत भेदभाव नहीं करते तो आप इस कानून से डरते क्यों हैं? ठीक है, आप कहते हैं कि आपको पूर्ण रूपेण आपको आरोपी बना दिया गया, आपको तो EBC SC ST OBC और क्या कहते हैं अल्पसंख्यक समाज के सभी व्यक्तियों को जोड़ा गया, तब आप कैसे आप आरोपी बन रहे हैं? आप
जरूर कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं छात्रों को, तभी तो आप दोषी हैं, तभी तो आपको डर लगता है। डर लग रहा है, हाँ। बिल्कुल। आज मैं कृष्णकांत गुप्ता सहरसा में, मैं स्वर्ण समाज के साथ भी रहता हूँ। मेरे साथ स्वर्ण समाज के कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्वभाव मेरे प्रति बहुत अच्छा है, लेकिन आज कॉलेज स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि इसको लागू किया जाए, कह रहे हैं वो। 10% में से मात्र 0.1% आप क्या कहना चाहते हैं पहले ये बता दीजिए। यहाँ मुद्दा है यूजीसी रेगुलेशन बिल 2026 को लागू करने, जो कि जातिगत संस्थानिक हत्याओं के जातिगत भेदभाव के कारण विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में संस्थानिक हत्या जो हो रही है उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। तो आप हिंदू राष्ट्र का सवाल कहाँ से पैदा कर रहे लोग हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए बोलते हैं कि सब जाति एक समान रहेगा, यूजीसी बिल पारित नहीं होना किसने चाहिए। कह दिया? किसने नहीं कह सुने दिया? हैं आप नहीं सुने हैं? आपने भारत के संविधान की मूल अवधारणा को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, था, रहेगा। इसको कोई काट नहीं सकता। कितनों फासिस्ट ताकतें इस देश में आ जाए, सबका सफाया होना निश्चित है। यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना, जब समानता जब एक है, सबका विचार एक है, तो यूजीसी का विरोध नहीं होना चाहिए। समानता एक है। आप किसी के दरवाजे के आगे से बिना चप्पल पहन करके नहीं जा सकते हैं। यहाँ कहाँ समानता है? समानता रहता तो वो चप्पल पहन के जाता। समानता रहता तो रोहित वेमुला की हत्या नहीं होती। समानता रहता तो पायल तन्वी की हत्या नहीं होती। समानता रहता तो लक्ष्मण यादव को विश्वविद्यालय से हटाया नहीं जाता। समानता रहता तो डॉक्टर रोहिणी सिंह को हटाया नहीं जाता। आप कहाँ समानता की बात करते हैं? यूजीसी लागू होना चाहिए। यूजीसी एकदम लागू होना चाहिए। यूजीसी सुन लीजिए, यूजीसी 2026 किसी भी हाल में देश का बहुसंख्यक आबादी लेके रहेगा। इसके लिए सड़कों पर यह कुर्बानी देनी पड़ी। स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि तलवार के दम पे जो है यूजीसी को हम लोग बंद करवा देंगे। सोशल मीडिया पे देखे होंगे, कई प्रकार का वीडियो वायरल हुआ था, नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने का काम कर रहे थे। आखिर क्यों? पास क्या तलवार है? उन्हीं के पास क्या तलवार या तोपे हैं? पार्टी बना कर रख देंगे, इस दिन निकल जाएंगे उस दिन। उन्हीं के पास क्या तलवार है? कहलवाना चाह रहे हैं, हम जो कहलवाना जो आंदोलन करने से सरकार ये जो है स्टे लागू करेगा कि नहीं, यूजीसी बिल पारित करेगा कि नहीं? ये माननीय कल का ही ये निर्णय है। ये माननीय सर्वोच्च अगर न्यायालय नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? आंदोलन होगा। आंदोलन होगा। एकदम आंदोलन होगा। अगर नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, लगता है कि ओबीसी में तमाम प्रकार के जाति हैं, जो बहुत ज्यादा जाति हैं, वो सभी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको लगता है यादव समाज के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए? और कुशवाहा के नेता लोग आए हैं कि नहीं आए? आपको लगता है कि पूरा ओबीसी में सबके सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है इस आंदोलन में? हमें तो लगता है कि केवल पासवान और ये चमार जाति के लोग ही केवल आए हैं। बिल्कुल। मैं एक बनिया समाज का कार्यकर्ता हूँ। आपने चमार आप ये जान लीजिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट में चमार भी कहना SC ST एक्ट का अपमान है। हरिजन कहना गलत है। चमार कह सकते हैं, हरिजन नहीं कह सकते। नहीं, वो भी है। जहाँ जिस शब्द से जाति का बोध हो वो शब्द असंवैधानिक माना गया है कानून में। बात सही है। चलिए, बाकी हम पटना के गांधी मैदान में थे। यूजीसी बिल को लेकर के यहाँ पे तमाम ओबीसी SC के लोग जितने हैं यहाँ पे आ चुके हैं और इनका कहना है कि यूजीसी बिल हमारे पक्ष में पारित होना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र बनाने का लोग बात करते हैं तो एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं, यूजीसी से क्यों भड़क रहे हैं? बाकी इस विषय पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट पर प्रक्रिया जोड़ दीजिए।